हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमर और सबसे फर्स्ट जो है आज सभी देशवासियों को, सभी स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सभी इस हिंदुस्तान के निवासियों को तमर केमिस्ट्री क्लासेस की तरफ से हैप्पी 74 इंडिपेंडेंट डेज 74वें 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। यस, और सभी देशवासियों से इस शुभकामनाओं के साथ उम्मीद करता हूं कि हम अपने राष्ट्र, अपने तिरंगे, अपने देश की आन बान शान को कायम रखने के लिए हर वक्त तत्पर रहेंगे। तन मन धन से हम अपने देश के विकास, देश के प्रोग्रेस के लिए हम हर वक्त, हर समय तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यस, हम लोग पढ़ रहे थे हैलोजन डेरिवेटिव्स, दैट मीन्स एल्किल हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स। ऑलमोस्ट हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीटेशन की ओर है। आज हम पढ़ते हैं सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स। पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं, कौन से होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, उनके बारे में हम कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं आज। यस, सो लेट्स गो स्टार्ट दिस सम इम्पॉर्टेंट compounds of a polyhalogen derivative. So first we consider chloroform. First we consider compounds, important compounds of a polyhalogen derivative is chloroform. CHCl3. यूजली ये ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव होता है। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं, इनको जनरली अपन हैलोफॉर्म बोलते हैं। मेनली इस हैलोफॉर्म में हम कंसिडर करते हैं किसको कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म को करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म जो होता क्या है, दिस इज अ ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। ये ट्राई हैलोजन डेराइव्ड होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। यस, कॉमनली जो है हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म, जो इसको अपन हैलोफॉर्म बोलते हैं। कॉमनली जो है जनरली इसको अपन क्या बोलते हैं, इनको हैलोफॉर्म कंसिडर करते हैं। क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म are called haloform या known as haloform. Yeah, haloform को हम जनरली फॉर्मूले के फॉर्म में कंसिडर करते हैं CHX3। एक्स यूजली अपन क्लोरोफॉर्म में, आयोडोफॉर्म के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज मैक्सिमम जो काम आने वाले जो यही ट्राई हैलाइड्स होते हैं। हम स्टडी कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। बिकॉज यहाँ से जो है इस बार 2021 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उनमें तो इन टॉपिक्स को हटा दिया गया है। यस, आरबीसी और सीबीसी दोनों बोर्ड्स के लिए। बट फ्यूचर में या आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह उसमें जो काम आ सकते हैं, और फ्यूचर में नेक्स्ट बोर्ड के जो एग्जाम्स होंगे उसमें डेफिनेटली ये कम्प्लीटली सिलेबस रहेगा। इस पर हटाने का रीजन सभी को पता है। यस, जो स्कूलेजेस है वहाँ पे प्रॉपरली कोई क्लास नहीं हो पा रही है, या सेशन जो है काफ़ी डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, तो सिलेबस कंप्लीट ना होने की वजह से जो है इन टॉपिक्स को कम कर दिया गया, हटा दिया गया। यस, अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करें, इसको बनाते कैसे है, क्या होता है क्लोरोफॉर्म। Preparation of chloroform.
हम इसको इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी प्रोसेस दोनों के थ्रू बना सकते हैं। यूजुअली अपन क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन मीथेन है, मीथेन का हम क्या करते हैं हैलोजनेशन अगर करें तो मीथेन का हैलोजनेशन करते तो हमें क्या मिलता है, ये मीथेन है, मीथेन का हमने क्या किया है क्लोरीनेशन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस के थ्रू क्या बना हमें CH3 क्लोरोफॉर्म प्लस HCl। यस, हमें क्या मिला है क्लोरोफॉर्म प्लस HCl मिला है। दिस इज अ क्लोरोफॉर्म। यस, और इसका जो मेथड होता है ये तो डायरेक्टली अपन ने क्या किया, इसका हैलोजनेशन किया है। और भी इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे जो होगा कार्बोनिल कंपाउंड्स और अल्कोहल उसमें भी काम आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस है जिसमें अपन क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर करते हैं, किससे कर रहे हैं हैलोफॉर्म टेस्ट से। यस, फ्रॉम हैलोफॉर्म टेस्ट। हैलोफॉर्म टेस्ट होता क्या है, कैसे करते हैं, क्या होता है, या फिर बेसिकली अपन कह सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स और अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज हम आगे के नेक्स्ट 2 चैप्टर्स जो पढ़ेंगे उसमें भी ये काम आएगा। फ्रॉम अल्कोहल में अपन किसको कंसिडर करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल करेंगे एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये हम यूज लेते हैं किसके लिए लेते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन कह सकते हैं, हैलोफॉर्म टेस्ट कह सकते हैं। यस, हैलोफॉर्म रिएक्शन कह सकते हैं हम, या फिर हैलोफॉर्म टेस्ट है इसके हम कंसिडर कर सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें क्या होना चाहिए, कौन से जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो हैलोफॉर्म टेस्ट देते हैं या जिसके थ्रू अपन हैलोफॉर्म बना सकते हैं। यस, नोटेबल चीज़ ध्यान रखना है, क्या रखना होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग 1 मिथाइल ग्रुप, एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप विथ कार्बोनिल कार्बन अल्फा कार्बन। कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग 1 मिथाइल ग्रुप, CH3 मिथाइल ग्रुप विथ कार्बोनिल कार्बन जिसको अपन अल्फा कार्बन के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। कॉमन चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विथ कार्बोनिल कार्बन, दैट मीन्स इसको अपन कंसिडर करते हैं अल्फा कार्बन। आर शो पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट, दैट मीन्स वही हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी न किसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड में 100% पूछा जाएगा। इस चैप्टर से पूछो, अल्कोहल से पूछो या एल्डिहाइड और कीटोन से पूछो। यस, तो किसके साथ रिएक्शन करता है, अल्कोहलिक KOH होता है उसके साथ में रिएक्शन करते हैं। किसको अपन रिएक्शन कराते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स को। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स की गारंटी क्या होनी चाहिए, ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होना चाहिए, कम से कम हमने लिखा है कि एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप अल्फा H ग्रुप होना चाहिए। जैसे ये दिस इज अल्फा कार्बन और ये क्या है मिथाइल CH3 ग्रुप, कम से कम एक CH3 ग्रुप अटैच होना चाहिए। ये अल्फा कार्बन है, दिस कार्बन इज नोन एज कार्बोनिल कार्बन। यस, और ये मिथाइल ग्रुप है 1। और ये R जो होता है क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। H भी हो सकता है, जो R डैश पर ले रहे हैं, हाइड्रोजन भी हो सकता है। अगर अपन R को क्या करते हैं, हाइड्रोजन कंसिडर करते हैं, उस केस में ये क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। कौन सा एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। और R जो है CH3 कुछ भी हो सकता है, उस केस में ये क्या होता है, कीटोन होता है। तो बेसिकली हम अगर इन कार्बोनिल कंपाउंड्स का जिक्र करें, स्टडीज़ करें, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे इसमें,
ये अल्फा कार्बन कंसिडर करें जिसको, या फिर कार्बोनिल कार्बन, दिस इज कार्बोनिल कार्बन, यस। और ये कार्बोनिल कार्बन के साथ में जो अल्फा कार्बन के साथ में क्या हुआ, मिथाइल ग्रुप है, ये क्या करता है, पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट देगा, यस। आर जो होता है यहाँ पे क्या हो सकता है, हमने लिया है आर इक्वल टू मे बी एच हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है। इफ आर इज इक्वल टू एच इन दिस कंडीशन वी सेइंग दिस इज द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कौन सा, एसिड एल्डिहाइड, यस। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें क्या होना चाहिए, कम से कम एक CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए डायरेक्टली किसके साथ में, कार्बोनिल कार्बन के साथ में। वो पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, कैसे देते हैं, CH3OR हैलोफॉर्म टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, हैलोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस जो है, यस, या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कंसिडर कर सकते हैं। क्या बनेगा, CH3I, ये मैम जो हमारा प्रोडक्ट है, ये क्या है, अगर मैं यहाँ पे, चलो I को हटा देते हैं, मैं X लेता हूँ, दिस इज अ हैलोफॉर्म, ये क्या है, हैलोफॉर्म है। और क्या बनाएगा, HCl बनेगा, और या HX कंसिडर कर सकते हैं, वाटर के फॉर्म है। और ये जो ग्रुप जो होता है ईस्टर या एसिड्स के फॉर्म में जो है, स्पेशली एसिड जो है कार्बोनिक एसिड का जो सॉल्ट है उस सॉल्ट के फॉर्म में, लाइक NaOH के फॉर्म में रिलीज हो सकता है, इसको अपन ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं। मेन ये रहना है, दिस इज अ हैलोफॉर्म। कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, क्या होते हैं, जिसमें क्या हो, कार्बोनिल कंपाउंड्स विच हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा H आर रिएक्ट विथ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ alkali medium, दैट मीन्स KOH और NaOH to gives positive haloform. This is known as haloform test और haloform reaction. Yes, तो हम क्या बना रहे हैं, हैलोफॉर्म यानी क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं। तो क्लोरोफॉर्म बनाना था, हम इसके लिए क्या कंसिडर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, अगर हम क्लोरोफॉर्म को कंसिडर करें, क्लोरोफॉर्म बनाना है तो हमने क्या लिया है, मैंने लिया है एसीटोन प्लस क्लोरीन, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, KOH, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है, एल्कली मीडियम लिया है, या फिर NaOH को कंसिडर करते हैं, क्या बनेगा, CHCl3 प्लस HCl, यस, ये क्लोरोफॉर्म है। दिस इज एसीटोन, दैट इज कीटोन। इफ वी कंसिडर एल्डिहाइड, ये भी क्या करेगा, हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। या फिर कभी कभार आपको सीधा ऐसे दिया हो सकता है NaOCl, ये Cl वगैरह नहीं दे रखा है, ऐसा दे रखा है, मतलब ये जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड जो बन रहा है, ये इससे ही बन रहा है, आपस में जो रिएक्शंस करती है। दिस इज क्लोरोफॉर्म। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या होता है, सभी 2 डिग्री कीटोन यानी सेकेंडरी कीटोन, और एल्डिहाइड में ओनली एसिड एल्डिहाइड क्या करता है, हैलोफॉर्म टेस्ट देता है। ये भी नोटेबल पॉइंट है, सभी कार्बोनिल कंपाउंड से हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। कौन से कार्बोनिल कंपाउंड्स हैलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड में ओनली एसिड एल्डिहाइड, एंड कीटोन में क्या करता है, सेकेंडरी 2 डिग्री कीटोन्स होता है। 2 डिग्री कीटोन का मीनिंग होता है कार्बन जो है सेकंड कार्बोनिल कार्बन होना चाहिए, इसको ऊपर 2 डिग्री कीटोन बोलते हैं, यस। तो नोटेबल पॉइंट क्या है,
all 2-degree ketones and acetaldehyde gives positive Hallopome test. सभी 2-degree कीटोन्स 2-degree कीटोन्स का मैंने पहले ही बता दिया था, जिसमें क्या होना चाहिए, कार्बोनिल कार्बन, जिसमें एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। यस, वो है Hallopome टेस्ट है। अगर मैं आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ किसको, अगर हमारे पास ये है पेंटेन 3 ऑन है तो ये Hallopome टेस्ट नहीं देगा। हमने क्या बताया था, अल्फा कार्बन जो है कार्बोनिल कार्बन है, उसके साथ CH3 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। मिथाइल ग्रुप नहीं है, ये क्या है, मिथीन है, CH2 है, CH3 ग्रुप होना चाहिए। डायरेक्टली इसके साथ CH3 ग्रुप होना चाहिए, ये Hallopome टेस्ट नहीं देगा। एल्डिहाइड में सिर्फ एंड सिर्फ क्या करता है, एसिटाल्डिहाइड ही Hallopome देता है। बाकी कोई भी एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड वगैरह जो है, इनका अपन Hallopome टेस्ट करें तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप नहीं है। यस, तो हमें लर्न रखना है। और सेकंड हमने लिया था अल्कोहल लिया था। अल्कोहल में क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं 2-degree अल्कोहल जो होते हैं वो पॉजिटिव Hallopome टेस्ट देते हैं। अल्कोहल जो कंसिडर करते हैं, अल्कोहल में क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल Hallopome टेस्ट देंगे। 2-degree अल्कोहल जो होता है क्या करता है, Hallopome टेस्ट देता है। ये नोट फर्स्ट है और ये नोट सेकंड में क्या लिखेंगे, इन द केस ऑफ अल्कोहल्स ऑल सेकेंडरी या 2-degree अल्कोहल जो होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल में जो कंसिडर करें इथेनॉल और सभी सेकेंडरी अल्कोहल। ऑल सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड प्राइमरी अल्कोहल में कंसिडर कर तो इथेनॉल। This is a primary alcohol. Gives Hallopome test or positive Hallopome test. ये हमें लाइन इसलिए रखना है क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्टिंग्विशन के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे किस में डिस्टिंग्विशन करना है। आपको कहा कि मिथेनॉल एंड इथेनॉल में डिस्टिंग्विशन करना है, तो मिथेनॉल जो होता है वो Hallopome टेस्ट नहीं देगा, इथेनॉल Hallopome टेस्ट देता है, पॉजिटिव Hallopome टेस्ट देता है। इथेन या पेंटेन टू ऑल एंड खाली पेंटेनॉल में डिस्टिंग्विशन करना है, तो पेंटेन टू ऑल जो होता है, मैंने बोला कि सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं 2-degree अल्कोहल होते हैं, सभी पॉजिटिव Hallopome टेस्ट देते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स में पूछा आपको फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड में क्या करना है, डिस्टिंग्विशन करना है, तो एसिटाल्डिहाइड क्या करता है, Hallopome टेस्ट देता है, फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा। कीटोन में हमें एसीटोन एंड पेंटेन 3 ऑन देगा, लेकिन हेक्सेन 3 ऑन वगैरह है, इसको अपन कंसिडर करते हैं, तो वो Hallopome टेस्ट नहीं देगा, लेकिन एसीटोन देगा। यस, तो ये डिस्टिंग्विशन है, डिस्टिंग्विशन के लिए अपन इसको यूज लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं, तो अल्कोहल में अगर मैं क्या लेता हूँ, इथेनॉल लेता हूँ। इथेनॉल यहाँ पे क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। मेन पर्पस हमारा क्या है, ये कार्बोनिल कंपाउंड में होना चाहिए और अल्कोहल में क्या होना चाहिए, ये अल्कोहल है। ये अल्फा कार्बन के साथ क्या होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, हमने यही बताया था। कार्बोनिल कंपाउंड्स और अल्कोहल जिसमें क्या हो, अल्फा कार्बन के साथ में जो है क्या होना चाहिए, CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, वो पॉजिटिव Hallopome टेस्ट देता है। तो इसको अपन ने क्या किया, हैलोजन के साथ रिएक्शन करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ KOH टू गिव्स CSH3 प्लस HCl HX कंसिडर करना हूँ प्लस R में यहाँ पे जो भी है
सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, अगर पोटेशियम लिया तो पोटेशियम सॉल्ट बनना है, इफ़ वी कंसिडर सोडियम है सोडियम सॉल्ट। CH3 CH3 क्या है इसका नाम, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। प्रोपेन टू ऑल डेफिनेटली हैलोफॉर्म देगा क्योंकि इसमें तो दो मिथाइल ग्रुप है। अगर हम इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनेगा। इफ़ वी कंसिडर इथेनॉल, अभी अल्फा कार्बन इसके साथ में मिथाइल ग्रुप है, इट इज़ गिव पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट। एक ही बात है, NaOH HCl लिया है, या H को हमने क्या कर दिया है, Cl रेडिकल ने क्या किया है, इसको H को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, क्या बन रहा है, पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। दिस इज क्लोरोफॉर्म। तो हैलोफॉर्म टेस्ट जो होता है, क्लोरोफॉर्म जो होती है, हैलोफॉर्म रिएक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन जो है। इथेनॉल एंड दूसरे जो प्राइमरी अल्कोहल उनमें डिस्टिंग्विशन के लिए यूज़ लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विशन यूज लेते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स का उसका भी हमें डिस्टिंग्विशन करना है तो हैलोफॉर्म टेस्ट लेते हैं। मैं आपको कंडीशन बता दी कौन से कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं या पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट लेते हैं। कौन से अल्कोहल जो होते हैं वो हैलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कैसे यस। इसके थ्रू हमने ये क्या बनाया है, क्लोरोफॉर्म बनाया है। अगर हम लेबोरेटरी मेथड की बात करते हैं, हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को बनाते हैं। ये तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। अगर लेबोरेटरी की बात करें, पूछते नहीं है, लेकिन RBC बोर्ड जो है उसमें थ्योरेटिकल जो है डायग्राम वगैरह वगैरह बना के आपको दिया है, तो सिंपल सा थोड़ा सा याद रखना आपको। इसमें लेबोरेटरी में जो क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं, तो क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। पहले हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हम उसका क्या करते हैं, हैलोजनेशन करते हैं। हैलोजनेशन करने के बाद में हमें जो कंपाउंड्स मिलता है उस कंपाउंड्स का हम क्या करते हैं, जो एल्कली मीडियम है उस एल्कली मीडियम के साथ उसको क्या करते हैं, पास करते हैं। सैंड बाथ होती है उसके साथ हम उसको गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्लोरोफॉर्म मिलता है। हम क्लोरोफॉर्म की स्टडी कर रहे हैं, लेबोरेटरी मेथड्स का पढ़ रहे हैं। किसके लिए लेबोरेटरी मेथड, क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए। यस, तो लेबोरेटरी हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इसको लेते हैं यूज़। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है क्या आता है, CaOCl2.2H2 पे कंसिडर कर सकते हैं, मेनली होता है। ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या करते हैं, अगर स्टेप बाई स्टडी हम करें तो ब्लीचिंग पाउडर का हमने क्या किया है, हाइड्रोलाइसिस किया है। हाइड्रोलाइसिस किया तो हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला है। क्या मिला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2Cl। ये Cl जो है रेडिकल जो है, फ्री रेडिकल जिसको बोलते हैं, इसको नैस्कैन फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। यस, ये नैस्कैन फ्री रेडिकल्स ये क्या करते हैं, हैलोजन जो है, हैलोजन के साथ में सॉरी हमने जो भी कार्बोनिल कंपाउंड्स लिया है, अल्कोहल लिया है, अल्कोहल के साथ में क्या करते हैं, इनकी रिएक्शन करते हैं। यस, तो फर्स्ट केस में अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अल्कोहल को कंसिडर कर रहे हैं या कार्बोनिल कंपाउंड्स को कंसिडर कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया है, इथेन-2-ऑल लिया है। इथेन-2-ऑल को पहले हमने क्या किया है, ये जो नैस्कैन रेडिकल्स होते हैं इन रेडिकल्स के साथ हमने रिएक्शन कराई है, तो ये क्या बनेगा, अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दिया है, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनेगा। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल कंसिडर करते हैं तो उस केस में क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ये कार्बोनिल कंपाउंड है। यस, अब एल्डिहाइड का हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीनेशन कर रहे हैं, हैलोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ हैलोजन, 3Cl2 लिया हमने, क्या बना,
इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्लोरेल। यस। अभी क्लोरेल जो मिला, इस क्लोरेल का हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमें मिला था यहाँ से जो मिला, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको पास कराते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बनेगा, इसको आप इजी करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो इसको, इसके जो 2 मोल्स कंसिडर कर रहे हैं, इनके 2 मोल कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप क्या हो जाएगा, इनको अपन ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं। ये ग्रुप जो होता है, हाइड्रोजन जो होता है क्या होता है, इनके साथ ऐड हो जाएगा, बाकी ग्रुप जो होता है क्या होता है, एसिडेट के फॉर्म में ये रिलीज हो जाता है। थोड़ा सा इसको आप शो नहीं कर पा रहे हो तो सीधा ही स्टडी इसको लिख दो, एल्कली मीडियम लिया है, एल्कली मीडियम के साथ में आप CCl3 क्लोराइड का हमने रिएक्शन करा है किसके साथ में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो हाइड्रोजन जो होता है, एक हाइड्रोजन जो होता है क्या करता है, ये ग्रुप है, इस ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता है, हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बन जो है, कार्बन जो यहाँ पे बनता है रेडिकल, उस कार्बन के साथ ऐड हो जाता है, सो CHCl3 क्लोरोफॉर्म। यस, क्लोरोफॉर्म बनता है, दूसरा क्या बनता है, सोडियम फॉर्मेट के फॉर्म में कंसिडर, या कैल्शियम लिया तो कैल्शियम फॉर्मेट बन सकता है। ये क्लोरोफॉर्म बनाने की क्या होती है, लेबोरेटरी मेथड होती है, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। यस, अगर हम क्लोरोफॉर्म की क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करें, कैसा होता है, कलरलेस वाइट लिक्विड होता है, फिजिकल स्टेट के फॉर्म में कंसिडर करें। डेंसिटी को कंसिडर करता है, डेंसिटी इसकी वाटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। यस, रूम टेम्परेचर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, डेंसिटी जो होती है क्या होती है, वाटर से इसकी ज़्यादा होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज स्पेशली हमारे जो काम आती है वो पूछते हैं इसमें, क्लोरोफॉर्म जो होता है कहाँ काम आता है, यस, इसकी नेचर कैसी होती है। क्लोरोफॉर्म यूजुअली अपन क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में इसको यूज़ ले सकते हैं अपन। यस, मेनली जो इसको मेडिकल फील्ड में लोकल एनेस्थीसिया जो होता है उसके फॉर्म में इसको यूज़ ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म को, या लेते भी हैं, ले सकते हैं, दैट मीन्स हम उसको यूज़ लेते हैं क्लोरोफॉर्म को। अगर अपन क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं, इसके आपको क्वेश्चन जो है ये पूछ सकते हैं, यूजुअली पूछते भी हैं, क्या पूछते हैं, राइट द 2 यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म। एडवांटेज आप देखिए इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं। कभी कभी आपको पूछ सकते हैं राइट द 2 एडवांटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म, यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, एनेस्थीसिया है, इंसेक्टिसाइड्स है। यस, सॉल्वेंट के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं इसको, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के फॉर्म में इसको यूज़ ले सकते हैं अपन। यस, अब इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आपको ध्यान रखना है। हम क्लोरोफॉर्म जो होते हैं क्या करते हैं, इसको हमेशा केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करें क्लोरोफॉर्म की, अगर क्लोरोफॉर्म को हम क्या करते हैं, ओपन खुले एयर में छोड़ देते हैं तो सनलाइट लाइट की प्रसंग से क्या बनता है, एक पॉइजन गैस बनाता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फिन बनाता है। यस, ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं, रिएक्शन विद एयर कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर हम क्लोरोफॉर्म को कंसिडर करते हैं, क्लोरोफॉर्म जो होता है क्या करता है, ऑक्सीजन जो होती है, एयर जो होती है, एयर के कांटेक्ट में आके क्या करता है, और इसको क्या मिली है, यूवी लाइट मिली है।
या सनलाइट कंसिडर कर सकते हैं। एयर और सनलाइट होनी चाहिए, क्या बनता है CaCl2। ये क्या होता है, एक पॉइजन गैस होती है, इसको बोलते हैं फॉस्फिन। ये फॉस्फिन जो होता है क्या होता है, एक पॉइजन टॉक्सिक गैस है। यस, इस वजह से जो है क्लोरोफॉर्म को कभी भी एयर में खुला और लाइट में नहीं रखते हैं। इसको हमेशा क्या करते हैं, प्रिवेंशन के लिए क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं, डार्क और टाइटली पैक्ड और कम्प्लीटली फिल्ड बॉटल जो होती है, डार्क बॉटल होनी चाहिए, कम्प्लीटली फिल्ड होनी चाहिए और टाइट पैक्ड होनी चाहिए ताकि उसमें एयर पास ना हो। यस, डार्क में से लिखते हैं ताकि वो लाइट के कांटेक्ट ना हो। यस, ये फॉस्फिन जो, इस फॉस्फिन को बचने या बनने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डार्क प्लेस पे रखते हैं, डार्क बोतल में भी इसको स्टोर करते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास होती है उसमें नहीं रखते हैं। यस, और कहाँ रखते हैं, कंप्लीटली इसको एयर टाइट करते हैं। इसके अंदर जो है बिल्कुल खाली ग्लास नहीं होना चाहिए, सॉरी कंटेनर नहीं होना चाहिए, बॉटल नहीं होनी चाहिए, ताकि इसके अंदर एयर जो है एंटर ना करे। अगर क्लोरोफॉर्म का हम क्या करते हैं, ये तो फॉस्फिन बन रही है, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि राइट द नेम ऑफ पॉइजन्स ट्रू, या जो भी है जितनी भी है पॉइजन्स गैसेस ऑफ द क्लोरोफॉर्म। तो ये क्या बनती है, एक तो फॉस्फिन बनाते हैं, कब बनाते हैं, जब एयर के कांटेक्ट आता है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है उस केस में। यस, और सेकंड अगर अपन रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ में, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ में क्लोरोफॉर्म की, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये टीयर गैस या वार गैस बनाता है। क्या बनाता है, टीयर गैस या वार गैस बनाता है, जिसको अपन क्लोरोपिक्रिन बोलते हैं। टू फॉर्म क्लोरोपिक्रिन, ये क्लोरोपिक्रिन जो था इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वार गैस बोलते हैं। यस, क्या होगी रिएक्शन, CH3 कंसर्ड HNO3, HNO3 से हमें क्या रिलीज करना है, CCl3NO2। OH होता है, यहाँ से रिलीज हो जाता है, यहाँ से क्या होता है, H होता है, और मिलके क्या होता है, इसको क्लोरोपिक्रिन बोलते हैं। या इसको क्या बोलते हैं, वार गैस बोलते हैं। क्लोरोपिक्रिन को वार गैस या इसको टीयर गैस भी कह सकते हैं। यस, जब भीड़ वगैरह होती है, लड़ाई वगैरह होती है, उस केस में क्या होते हैं, ये आंसू गैस के जो गोले छोड़े जाते हैं वही होते हैं। यही क्लोरोपिक्रिन जो होता है क्या होता है, टीयर गैस की फॉर्म में इसको यूज लेते हैं, इसलिए इसको वार गैस या टीयर गैस की फॉर्म में कंसिडर करते हैं। कब आता है, जब क्लोरोफॉर्म को हम क्या करते हैं, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, पास करते हैं, उस केस में हमें क्या मिलता है, पिक्रिक एसिड, क्लोरोपिक्रिक एसिड मिलता है। इसको अपन टीयर गैस बोलते हैं या वार गैस के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। ये क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कहाँ यूज़ ले सकते हैं, इसका क्या करना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट केस है अबाउट द क्लोरोफॉर्म। टॉक्सिक गैस ना बने, पॉइजन ना बने, इसका ऑक्सीडेशन ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ क्लोरोफॉर्म कंसिडर कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म को हम स्टोर करते हैं, किसके अंदर करते हैं, इन डार्क completely filled
बॉटल जो होती है, डार्क कंप्लीटली फिल बॉटल जो होती है, इसमें इसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। बॉटल कंप्लीटली फिल होनी चाहिए। कंप्लीटली फिल क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर वगैरह जो है, मॉइस्चर और एयर उसमें पास ना हो। डार्क होनी चाहिए। कलर बॉटल कंसिडर करते हैं। डार्क का मीनिंग होता है कलर बॉटल कंसिडर करेंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, ताकि जो है उसके ऊपर लाइट का कोई इफेक्ट ना हो। सेकेंड, हम इसमें क्या करते हैं, फॉस्फिन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म के अंदर 0.6 से 1% क्या करते हैं, इथेनॉल मिक्स करते हैं, ताकि फॉस्फिन बनने से बचे। टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फिन (0 to 1% of ethanol is mixed with chloroform. यस, उस केस में क्या बनता है, इथेनॉल मिक्स करेंगे तो क्या बनता है, क्लोरोटोन बनाता है। यस, तो ये नॉन पॉइजन होता है, टॉक्सिक होता है। इथेनॉल का मिक्सर होता है, ये आपको ध्यान रखना। ये जो मेन जो होता है क्या होता है, क्लोरोफॉर्म स्टोर करते हैं। स्टोर करने की प्रोसेस होते हैं। क्यों करते हैं, कंप्लीटली स्टोर इन डार्क कंप्लीटली फिल्ड बॉटल, डार्क में रखते हैं। बॉटल कैसी होनी चाहिए, कलर बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। लाइट में इसको नहीं रखते हैं, क्योंकि लाइट में जैसे ही रखा मॉइस्चर और एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं, क्या बना देता है, फॉस्फिन बना देता है। यस, और उसके बाद हम क्या करता है, थोड़ा सा इसमें 0 to 1% क्या करता है, इथेनॉल मिक्स कर देता है। इथेनॉल जो होता है क्या करता है, अगर जो फॉस्फिन बना है, इथेनॉल क्या करता है, इसका जो रोल जो होता है क्या करता है, अगर बाय द वे इसमें फॉस्फिन जो बना हुआ है, तो उस फॉस्फिन के साथ में क्या करता है, ये इस फॉर्म में रिएक्शन करके बनाता है। ये COCl2 होता है। यस, हमने क्या किया, इसमें इथेनॉल मिक्स किया, C2H5OH मिक्स किया, तो ये क्या बनाएगा, ये फॉस्फिन जो अगर बन रहा है तो बने हुए फॉस्फिन को क्या करता है, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, इसमें कन्वर्ट कर देता है किसमें, OH2C2H5ClCl। यस, तो ये क्लोरोफॉर्म को क्या करता है, स्टोर करता है, और टॉक्सिक या पॉइजन जो बन रहा है उस पॉइजन से बचाने के लिए हम इसको इस फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। ये हमने बेसिकली पढ़ा किसके बारे में, क्लोरोफॉर्म के बारे में। आयोडोफॉर्म को अगर कंसिडर करें तो सेम का सेम प्रोसेस होता है, प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। सेकेंड इसका कंपाउंड, हम इनको हैलोफॉर्म के कंपाउंड कंसिडर कर रहे हैं। वही हैलोफॉर्म रिएक्शन के थ्रू हम बनाते हैं इसको आयोडोफॉर्म को। CHI3। यस, प्रोसेस सेम होता है। आयोडोफॉर्म बनाने का भाई क्या होता है, जैसे अपने एसीटोन लिया है, इथेनॉल लिया है, अगर मैं यहाँ पे एसीटोन ले रहा हूँ, वही पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट के लिए कंसिडर करते हैं। किसको लेंगे, आयोडीन को लेंगे। किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, NaOH, या फिर इसकी जगह पूरा ये दिया हो सकता है NaOI, क्या बनेगा, CHI3 प्लस HI और इसका कंपाउंड बनेगा। तो ये जो है CSI3 जो है इसको अपन बोलते हैं आयोडोफॉर्म। यस, आयोडोफॉर्म यूजुअली जो होता है क्या होता है, येलो क्रिस्टल होते हैं, ये सॉलिड फॉर्म होता है रूम टेम्परेचर पे। यस, और ये किसके क्रिस्टल जो होते हैं कैसे होते हैं, येलो क्रिस्टलिक फॉर्म में होता है। ये कार्बोनिल कंपाउंड से ये क्या करता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट, हैलोफॉर्म टेस्ट, यानी पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ध्यान रखना आपको, अल्कोहल ले सकते हैं, इथेनॉल ले सकते हैं, वो सेम का सेम है। अगर अपन आयोडोफॉर्म की यूजेस के फॉर्म में देखें तो यूजेस इसका क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका यूजेस ऑफ आयोडोफॉर्म। कहाँ काम आता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। एज एंटीसेप्टिक के फॉर्म इसको आयोडोफॉर्म को यूज लेते हैं। दूसरा इसका यूजेस अपन कहाँ यूज लेते हैं आयोडोफॉर्म को, डिसइंफेक्टेंट जो तो इसमें यूज लेते हैं।
डिसइंफेक्टेंट में क्या होते हैं, जर्म वगैरह जो होते हैं, पेस्टिस जो होते हैं, उसको क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, किल करने का ये काम करता है। तो ये डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में काम कंसिडर करते हैं, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। मेन डिफरेंस इसमें क्या होता है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में, एंटीसेप्टिक यूज़ लेते हैं अपन किसके लिए लेते हैं, लिविंग सेल जो होती है वॉन्ड वगैरह उसके लिए लेते हैं। जैसे स्किन के ऊपर कुछ स्क्रैच या घाव है तो हमने क्या लिया, बोरोलिन लगा दिया, तो बोरोलिन में क्या होता है, बोरो प्लस होता है, उसमें क्या होता है, आयोडीन आयोडोफॉर्म होता है। डिसइंफेक्टेंट्स क्या होता है, यहाँ पे भी जर्म जो होते हैं इसको किल करने के लिए लेते हैं, जैसे लेकिन वो थिंग्स कैसे होनी चाहिए, नॉन लिविंग होनी चाहिए। जैसे टाइल्स है, वॉशरूम वगैरह जो अपन यूज़ लेते हैं धोने के लिए लेते हैं, तो उसमें क्या पाता है, आयोडोफॉर्म होता है, वो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। इसके बारे में भी हम डिटेल से जो है हमारा एक चैप्टर जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें अपन पढ़ेंगे मेडिसिन, ड्रग्स वगैरह वगैरह उसके बारे में। यस, एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर मैं क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म को बात करूँ, इसके टेस्ट के बारे में भी कभी कभार पूछ सकते हैं। हमें करना है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये आयोडोफॉर्म जो है टेस्ट कब देगा, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी क्लोरोफॉर्म को डिटेक्ट करना। यस, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का हम टेस्ट कैसे करते हैं, टेस्टिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म का दोनों का एक ही टेस्टिंग है। यस, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म जो है इसके जो टेस्टिंग कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, इनको सिल्वर नाइट्रेट के साथ में गर्म करते हैं। यस, अगर मैं प्योर यहाँ पे क्लोरोफॉर्म ले रहा हूँ CHCl3 और हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और इसको अपन क्या करते हैं, हीट देते हैं। कैसी फॉर्म है क्लोरोफॉर्म की, प्योर क्लोरोफॉर्म। तो प्योर क्लोरोफॉर्म जो होता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ में क्या होता है, नो वाइट PPT। प्योर क्लोरोफॉर्म जो होता है वो वाइट PPT नहीं देगा, किसके साथ में, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। बट इम्प्योर फॉर्म होती है क्लोरोफॉर्म की, हमें क्लोरोफॉर्म की यहाँ पे प्योरिटीज़ पता करने की, क्लोरोफॉर्म कैसा है, प्योर है, इम्प्योर है। सेम का सेम कंडीशन आयोडोफॉर्म के लिए होता है। क्लोरोफॉर्म वाइट PPT बनाता है, आयोडोफॉर्म क्या करता है, येलो PPT बनाता है। कौन सा आयोडोफॉर्म, इम्प्योर आयोडोफॉर्म। ये सेम का सेम मैं क्या ले रहा हूँ, इम्प्योर ले रहा हूँ क्लोरोफॉर्म, और सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, AgCl का क्या बनता है, वाइट PPT बनेगा। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का क्या बनता है, वाइट PPT बनाता है। तो हम यहाँ पे प्योरिटीज़ का पता कर सकते हैं किसकी, क्लोरोफॉर्म कैसा है, प्योर है या इम्प्योर है। तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है वो क्लोरोफॉर्म को उसकी प्योरिटी को मेजर करने के लिए, आइडेंटिफाई के लिए पता करते हैं कि वाइट PPT बना रहा है। यस, ये सेम का सेम हम कंसिडर कर सकते हैं किसके लिए, आयोडोफॉर्म के लिए। आयोडोफॉर्म क्या करता है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में क्या करता है, येलो PPT देता है। CHI3 प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, अगर ये प्योर आयोडोफॉर्म है, नो येलो PPT। यस, अगर आयोडोफॉर्म हम कैसा ले रहे हैं, इम्प्योर फॉर्म है उसकी, तो क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में क्या करता है, येलो PPT देगा। प्रिसिपिटेशन इसका बनता है येलो। यस, तो ये आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म जो है इसकी प्योरिटीज होती है, इस प्योरिटी को मेजर करने के लिए अपन क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है, इसको अपन कंसिडर करते हैं। यस, तो आज हम लोग जो है पॉली हैलोजन डेरिवेटिव में क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म के बारे में ही स्टडी करेंगे। यस, नेक्स्ट जो है बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें होगा, और उस वीडियो में हमारा उसके साथ ही चैप्टर जो है हमारा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।